स्टूडेंट्स का कक्षा 10 की इस गणित की क्लास में तहे दिल से स्वागत है। और स्टार्ट करते हैं आज की ये स्टूडेंट्स क्लास अपनी। इस क्लास में आपका ये चैप्टर जो साथ अपना त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण चल रहा है, इसकी प्रश्नावली अपनी 7.1 चल रही है। और 7.1 की प्रश्नावली के पहले वाले एग्जाम्पल 9 तक के एग्जाम्पल अपन क्लियर कर लिए थे, जिसका वीडियो आपके सामने आ रहा है, जो इसी प्रश्नावली का दूसरा भाग है। यदि आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे मैंने इसका लिंक और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक लगा दिया है इसका। तो आप सबसे पहले उस दूसरे भाग को देखें। और दूसरे भाग में अपने एग्जाम्पल 2 से लेकर 9 तक करे थे, लेकिन गलती से एक एग्जाम्पल 7 मेरे से बीच में रह गया था, तो वो एग्जाम्पल भी अपने इस वीडियो में पहले करेंगे। और उसके बाद में 9 तक के एग्जाम्पल उसमें हो गए थे, तो एग्जाम्पल 10, 11 और 12 और जो बीच में रह गया था 7, ये 4 एग्जाम्पल अपन इस वीडियो में करेंगे। और हो सके तो स्टूडेंट्स आगे भी अपने बढ़ेंगे। तो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अपन। और इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। इसके एग्जाम्पल 7, 10, 11 और 12, ये 4 एग्जाम्पल इस वीडियो में अपन करेंगे। 7वां एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले इसके जो मात्र 13 सूत्र मैंने अपना रखा है, उन 13 सूत्रों को अपन सबसे पहले हल लिखते हैं स्टूडेंट्स। 13 सूत्र मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आपने भी सूत्र लिखे होंगे। मात्र 13 सूत्र से अपने ये सारे सवाल करे हैं और इससे आपने करने की कोशिश की होगी, ये सूत्र आपने लिखा होगा। तो स्टार्ट करते हैं, अपने सूत्र यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान पूर्वक देखिए आप। मात्र 13 सूत्र अपने लिखते हैं, यहाँ पर लगा देता हूं मैं मात्र 13 सूत्र। ये अपना जो फॉर्मूला है बहुत अच्छा फॉर्मूला है, मात्र 13 सूत्र। तो अपन लिख देते हैं इसमें। पहला वाला सूत्र क्या होता है आप जानते, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। दूसरा सूत्र यहां से निकालेंगे स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तीसरा जो सूत्र है वो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये अपने 3 सूत्र हो गए, साइन और कोस के संबंधित 3 सूत्र हो गए क्लियर। और इसके बाद में ये ग्रुप बन गया है स्टूडेंट्स एक अपना, एक जो ग्रुप है वो क्लियर बन चुका है। मैं इस तरफ निशान लगा देता हूँ, ठीक है। और सूत्र नंबर 4 जो है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में आएगा, ध्यान रहे, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सूत्र नंबर जो 5 है, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये टेन स्क्वायर आगे चला जाएगा तो किसका हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस का। तो ध्यान रखना सेक स्क्वायर थीटा कहीं परसेंट में आपको दिखाई दे रहा है, तो उसकी जगह पर रखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रखेंगे। क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपन रखेंगे। और इसी के आगे अपन यहाँ पर तीर का निशान लगा के, जिस तरीके से मैंने सूत्र नंबर 4 से सेक स्क्वायर का मान निकाला है स्टूडेंट्स, वैसे ही सूत्र नंबर 4 से मैं माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालूंगा। तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा स्टूडेंट्स यहीं पे रहेगा और ये सेक स्क्वायर थीटा आगे चला जाएगा, तो 1 का तो 1 वैसा का वैसा, और ये सेक स्क्वायर थीटा आगे जाएगा तो माइनस का सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह अपन क्या रखेंगे, माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपन रखेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट्स दोनों पक्षों को माइनस से गुणा करेंगे तो सूत्र नंबर अपना 6 प्राप्त हो जाएगा। क्या, इन दोनों पक्षों को माइनस से गुणा करेंगे तो ध्यानपूर्वक देखिए, टेन स्क्वायर थीटा ये पे रहेगा, किसका हो जाएगा, दोनों पक्षों को माइनस से गुणा करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस का था, इसको अपन माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। और ये एक जो है प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, और सेक स्क्वायर माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। मतलब चिन्ह चेंज हो जाएंगे क्योंकि दोनों पक्षों को अपन माइनस से गुणा कर रहे हैं। ये सूत्र आपका ये ग्रुप बन गया। और ऐसा ही एक ग्रुप आ जाएगा, चौथे की तरह आएगा 5वां। तो चौथे की तरह 5वां कौन सा आएगा देख लीजिए, ये सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है, तो वहां पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से चौथे की तरह 7वां आ जाएगा। चौथे की तरह 7वां जो आ गया, चौथे की तरह कौन सा आ गया, 7 हो गया। तो इसी तरीके से अब चौथे की तरह 7 हो गया, तो
पांचवें की तरह 8 हो जाएगा, पांचवें की तरह 8 हो जाएगा। तो पांचवें में सेक स्क्वायर का मान निकाला हुआ है स्टूडेंट से, तो आठवें में किसका मान निकलेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकलेगा। किसका निकलेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो गया। इसी तरीके से अब तीर का निशान उसमें भी निकल रहा है, इसमें भी तीर का निशान निकलेगा, माइनस का कोट स्क्वायर यही रहेगा स्टूडेंट्स, और ये 1 माइनस कोसेक स्क्वायर उधर जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ जिस तरीके से 6 वाला तीर के निशान वाले को यदि मैंने दोनों पक्षों को माइनस से गुणा किया तो मेरे पास 6 वाला प्राप्त हो गया, उसी प्रकार से यहाँ तीर के निशान वाले दोनों पक्षों को माइनस से गुणा करेंगे तो मेरे को 9 वाला प्राप्त हो जाएगा। कोट स्क्वायर थीटा बराबर 9 वाला प्राप्त हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर पहले आ जाएगा स्टूडेंट्स, और माइनस का 1 बाद में आ जाएगा। ये लो, ये अपना हो जाएगा। ये 9 सूत्र हो गए, मात्र 13 सूत्रों में से 9 हो गए। इन सूत्रों का नाम क्या है, इन 9 सूत्रों का नाम आपको दिमाग में रहना चाहिए। ये जो 9 सूत्र है, ये 9 सूत्र मात्र 13 सूत्रों में से कौन से सूत्र कहलाते हैं, वर्गानुपाती सूत्र। क्या बोलते हैं इनको, वर्गानुपाती सूत्र। क्यों बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इन प्रत्येक में वर्ग हो रहा है इसलिए। अभी 4 को कितने में बदलना, 4 को बदलना 2 में, यहाँ पे लिख देता हूं बदलना। ध्यानपूर्वक देखना स्टूडेंट्स, मैं ट्रिक के माध्यम से सवालों को हल कराता हूँ अच्छी तरीके से। 4 को 2 में बदलना, तो सूत्र नंबर 10 10 का मतलब कौन से 4 को ये पता होना चाहिए, कौन से 2 में, ऐसे देख लीजिए। साइन कोस में बदलेगा, कितने बदलेंगे, टोटल जो होते हैं वो 6 होते हैं स्टूडेंट्स, तो 4 2 में बदलेंगे, मतलब साइन कोस के पदों में बदलेंगे। तो यहाँ से अपन टेन बराबर क्या लिख देंगे, साइन थीटा बटा कोस थीटा हो गया। सूत्र नंबर 10 की इसी तरीके से अपन सूत्र नंबर 11 जो है वो सेक का लिख देते हैं। सेक बराबर 1 बटा कोस होता है, क्योंकि सेक का विपरीत घटक कोस ही होता है स्टूडेंट्स। और सूत्र नंबर जो 12 है वो कोसेक का लिख देता हूँ। कोसेक बराबर 1 बटा क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 बटा साइन थीटा होता है। कोसेक बराबर 1 बटा साइन थीटा होता है। और सूत्र नंबर जो 13 है वो लिख देता हूँ मैं कोट का। जिस तरीके से 10 का सूत्र साइन बटा कोस आ रहा है, वैसे स्टूडेंट्स कोट का जो सूत्र है, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा आएगा। ये सूत्र आपको 4 को 2 में बदलने वाले सूत्र है। ये 4 को कितने में बदलने वाले सूत्र है, 2 में बदलने वाले सूत्र है। तो ये मात्र 13 सूत्र हो गए। 9 तो वर्गानुपाती सूत्र है, और 4 कौन से हो गए, 4 को 2 में बदलना। तो ये जो टेन, सेक, कोसेक और कोट, ये जो 4 है, ये इन साइन कोस 2 में बदलते हैं, और ज्यादातर अपने ये सूत्र बहुत जगह काम में लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक सेक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स 1 बटा कोस। इसमें सबसे पहले एग्जांपल अपन 7 स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 7 जो पीछे वाला वीडियो में गलती से अपने पास रह गया था। एग्जांपल 7 आपके सामने स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक आप देख लीजिए। बायां पक्ष में लेता हूं एग्जांपल 7 का, टेक LHS स्टूडेंट्स, LHS में लेता हूं इसका। आपके सामने है, ध्यानपूर्वक देखिए। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा बट्टे में 2 कोस क्यूब थीटा, 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। ये आपका सवाल है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, ये सवाल है आपका स्टूडेंट्स। अब इसको हल करके अपने को दाएं पक्ष से अर्थात टेन थीटा अपने को लाना है। तो ध्यानपूर्वक देखिए, इसको अपन हल करते हैं। किस तरीके से हल करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए। यदि अपने घात के रूप की बात करें तो यहाँ पर साइन की घात 1 है, और इसमें साइन की घात 3 है स्टूडेंट्स। इसमें साइन की घात कितनी है, यहाँ 3 है।
तो घात के रूप की बात करें तो ऊपर से एक साइन कॉमन लिया जा सकता है। एक साइन कहाँ जाएगा कॉमन, क्योंकि इसमें साइन 1 है, इसमें साइन 3 है। तो यहाँ से घात के रूप में स्टूडेंट से आपके सामने ध्यानपूर्वक देखिए, एक साइन कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा कॉमन आ जाएगा और कोष्टक में स्टूडेंट से एक बच जाएगा। यहाँ पर साइन बाहर आ गया तो एक बच गया, माइनस 2 का 2 है और साइन की घात 3 थी, 3 में से बाहर एक आ गया तो स्टूडेंट्स स्क्वायर यहाँ बच गया। और इसी तरीके से यहाँ पर कोस की घात 3 है और यहाँ पर कोस की घात 1 है, तो एक कोस कहाँ आ गया स्टूडेंट से बाहर आ गया एक कोस, तो यहाँ पर कोस बाहर आ गया, तो अंदर 2 का तो 2 और कोस स्क्वायर माइनस 1। ये आपके सामने सवाल हो गया। यहाँ तक मैंने इस लाइन में क्या किया है, ऊपर से साइन कॉमन लिया है स्टूडेंट से और नीचे से कोस कॉमन लिया है। ऊपर से साइन कॉमन लिया है और नीचे से स्टूडेंट्स कोस कॉमन लिया है। तो ऊपर तो आपके सामने साइन कॉमन आ गया, नीचे कोस कॉमन आ गया, ये मैंने कॉमन लिया है। अब आगे देखना स्टूडेंट्स इसको किस तरीके से अपन करते हैं, ध्यानपूर्वक देखना, आप हल करेंगे इसको। साइन थीटा का साइन थीटा ऊपर वैसा का वैसा आ गया, कोस थीटा का कोस थीटा वैसा का वैसा आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो एक है, इस एक की जगह अपन क्या लिखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए, और यहाँ पे बड़ा कोष्टक अपने को लेना पड़ेगा। और यहाँ पर जो एक है, यहाँ पर एक है और ऊपर भी नीचे भी यहाँ पर एक है। और आगे देखना, ये जो एक है, इस एक की जगह अपने स्टूडेंट से लिखेंगे, एक की जगह साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर के संबंधित लिखेंगे। एक की जगह तो एक साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है। सूत्र नंबर पहला, सूत्र नंबर पहले में एक के बराबर में कौन है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। क्यों रख रहा हूं, क्योंकि सवाल में साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर चल रहा है, तो क्यों ना मैं ये संख्या यहां से हटा दूं ताकि आगे हल हो सके। तो मैं एक की जगह क्या रख रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। किसकी जगह रख रहा हूं, ध्यानपूर्वक देखना, मैं एक की जगह मैंने ये रख दिया, तो मैंने एक के भी यहाँ अंडरलाइन कर दिया और इसके भी मैंने अंडरलाइन कर दिया। स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा देखना, ध्यानपूर्वक देखना। देखो एक की जगह मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा रख दिया, इस एक की जगह आ गया तो मैंने एक की भी लाइन सा लगा दिया और इसके ऊपर भी लाइन लगा दिया ताकि आपके समझ में आ जाए कि ये कहाँ से आया है। और ये माइनस वैसा का वैसा, और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा भी वैसा का वैसा। नीचे देखना स्टूडेंट्स, ये बड़ा कोष्टक क्यों लिया है इसके भी मैं कारण बताऊंगा आपको। ये बड़ा कोष्टक यहाँ से बंद हो जाएगा, ऊपर छोटा था लेकिन मैंने नीचे बड़ा लिया है। 2 कोस स्क्वायर थीटा वैसा का वैसा और माइनस एक की जगह स्टूडेंट्स एक आ गया, फिर से देखो ये एक आ गया और इस एक के मैंने नीचे अंडरलाइन कर रखा है, कर दिया। ध्यानपूर्वक देखिए आप, एक की जगह में लगा दूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एक की जगह मैंने लगा दिया और ये बड़ा कोष्टक। अब देखो यहाँ पर अपने को छोटा कोष्टक यूज करना पड़ेगा क्योंकि बाहर निशान किसका है, माइनस का। इस निशान के कारण से अंदर वाले निशान सारे चेंज हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैंने एक की जगह क्या यूज किया है उस कारण अपन लिखूंगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी, 1 होता है। तो मैंने ये कारण लिख दिया यहाँ पे। ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स, बड़ा कोष्टक मैंने यूज किया है, क्यों, क्योंकि इसमें तो कोष्टक नहीं लगाया क्योंकि यहाँ तो प्लस ही था। लेकिन देखो ये 2 कोस स्क्वायर वैसा का वैसा, ये माइनस यहाँ पर आ गया, ये माइनस यहाँ पर आ गया। अब इस एक के नीचे अंडरलाइन किया है तो मैं इसके नीचे भी अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए कि ये जो है ये किसकी जगह आया है, इस एक की जगह आया है। तो आगे हल करते हैं अपन। तो आप समझ गए होंगे शायद बड़ा कोष्टक क्यों लिया है, क्योंकि अंदर छोटा कोष्टक आने वाला था इसलिए बाहर बड़ा कोष्टक लिया है। तो स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक देखिए, साइन थीटा वैसा का वैसा, ये कोष्टक खुल जाएगा। किस तरीके से खुलेगा देखो, ध्यानपूर्वक देखिए, ये छोटा कोष्टक में परिवर्तित हो जाएगा। किस तरीके से देखो, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा है और माइनस में देखो ऊपर तो वैसे बड़े कोष्टक की जरूरत नहीं थी, ऊपर तो बड़ा कोष्टक छोटा भी ले सकते हैं। ऊपर तो बड़े कोष्टक की जरूरत नहीं थी लेकिन ऊपर देखो यहाँ पर कोष्टक नहीं लगाना पड़ा, नीचे बड़े कोष्टक की जरूरत होती है।
तो ऊपर भी मैंने वैसे लगा दिया। यहाँ पे देखिए, नीचे देखो कोस थीटा और ये 2 कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखो ये साइन स्क्वायर और ये कोस स्क्वायर दोनों प्लस के स्टूडेंट्स है, ये दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के, क्योंकि ये माइनस जो है ये अंदर इनसे गुना होगा तो इन दोनों के निशान चेंज कर देगा, क्योंकि ये साइन स्क्वायर जो है ये अंदर प्लस का है, बाहर वाले माइनस से गुना होगा तो माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ये लो, अब ये बड़ा कोष्ठ घट गया क्योंकि ये बाहर वाले माइनस से अंदर वाले निशान चेंज हो गए। तो स्टूडेंट्स यदि आप दिमाग लगाना चाहो तो आप बीच वाली लाइन को नहीं भी लिख सकते, ये बीच वाली जो लाइन है इसको न लिखे तो कोई गलती नहीं होगी, आप सीधा दूसरी लाइन से तीसरी लाइन में प्रवेश कर सकते हो। कैसे, साइन साइन आ गया, कोस, इस एक की जगह मैंने देखो ये लगा दिया और इस माइनस एक की जगह देखो जब एक के बराबर में स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है तो माइनस एक की जगह माइनस एक के बराबर क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इस एक की जगह तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आ गया, लेकिन माइनस एक की जगह तो क्या आ गया, माइनस साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, इसलिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने समझाने के लिए पूरा किया विवरण से। अब ऊपर देखना साइन थीटा वैसा का वैसा, और स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक देखना नीचे कोस थीटा वैसा का वैसा, ऊपर देखना साइन थीटा और ये देखो ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा है। तो ध्यानपूर्वक देखिए, ये कोस स्क्वायर पहले वैसा का वैसा लिख देता हूं स्टूडेंट्स। अब देखना ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा घटेगा, ध्यानपूर्वक देखिए आप, माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा घटेगा तो आपके सामने माइनस का 1 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, माइनस का 1 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। इसी तरीके से नीचे देखना 2 कोस स्क्वायर थीटा में से कोस स्क्वायर थीटा घटेगा, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा में से 1 कोस स्क्वायर थीटा घटेगा तो आपके सामने कोस स्क्वायर थीटा बचेगा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा वैसा का वैसा है, ये रहा। तो स्टूडेंट्स ये लो आपके सामने ये दोनों कट गए, प्राप्त क्या हुआ, साइन थीटा बटा कोस थीटा, और साइन थीटा बटा कोस थीटा आपके सामने सूत्र नंबर 10 है। सूत्र नंबर 10 में क्या आ रहा है, साइन थीटा और कोस थीटा। सूत्र नंबर 10 में क्या आ रहा है, ये टेन थीटा आ रहा है और ये आपका कोण आ गया RHS आ गया और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ HP। स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये साइन थीटा कोस थीटा ऊपर से वैसे वैसे चल रहे, देखो जब यहाँ पे मैंने कॉमन लिया था तब यहाँ पर साइन बटा कोस क्या होंगे, टेन ले आएगा टेन, लेकिन ये जो कोष्टक में बच रहा है ये सारा का सारा नीचे आके क्या हो जाएगा, सेम है तो कट जाएगा। स्टूडेंट्स क्या है आपस में, सेम है। देखो 1 माइनस ये जो है ऊपर जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये ऊपर वाला है और नीचे कौन है बताओ, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दोनों स्टूडेंट्स आपस में सेम होती है और ये कट जाते हैं, 1 आ जाता है, आपस में कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो इसीलिए ये कट गए और बाहर वाले साइन बटा कोस इसके आ चुके हैं। स्टूडेंट्स ये आपका एग्जाम्पल 7 हो गया, एग्जाम्पल 7 आपके सामने हो गया। आप अपनी नोटबुक में इसको अंकित कर लेना। चलते हैं इसके आगे वाले एग्जाम्पल में। अपन एग्जाम्पल 7 जो बीच में रह गया था वो मैंने करवा दिया। 9 तक के एग्जाम्पल पीछे वाले बाद में हो चुके थे। एग्जाम्पल चलेंगे स्टूडेंट्स 10 में। एग्जाम्पल जो 10 है उसमें अपन चलेंगे, ध्यानपूर्वक आप देखिए। एग्जाम्पल 10 आपके सामने है, एग्जाम्पल 10 आपके सामने है। एग्जाम्पल 10 में आपके सामने है P और Q का मान आपको स्टूडेंट्स दे रखा है। अगले ने यहाँ पे लगा देता हूं मैं, प्रश्नानुसार P बराबर, P का मान आपने क्वेश्चन में दे रखा है, देख लीजिए। साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये P का मान है। और तथा Q का मान भी अगले ने दे रखा है, कोमा लगा के मैं Q लगा के लिख देता हूँ। Q का मान अगले ने दे रखा है, क्या दे रखा है, सेक थीटा प्लस सेक थीटा और प्लस कोसेक थीटा दे रखा है। सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा दे रखा है।
ये पी और क्यू के मान क्वेश्चन में अगले ने आपको दे रखा है स्टूडेंट्स। अब अपने को सीधे क्या करना है, ध्यानपूर्वक देखिए, सीधे क्या करना है, क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p, ये अपने को सीध करना है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बायां पक्ष। कौन सा पक्ष ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, बायां पक्ष ले लेता हूँ, और बायां पक्ष को हल करके दायां पक्ष निकालूंगा। बायां पक्ष है क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1, ये बायां पक्ष है स्टूडेंट्स, क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें लाना अपने को क्या है, 2p लाना है स्टूडेंट्स, क्या लाना है, 2p लाना है। अब यहाँ से क्या कर दूंगा मैं, p और q के मान रख दूंगा जो दे रखे हैं मेरे को, और वहां से अपने को 2p लाना है। देखिए ना किस तरीके से, q का मान रख देता हूं मैं सेक थीटा, q की जगह q का मान सेक थीटा प्लस क्या है स्टूडेंट्स, कोसेक थीटा, ये q का मान है। किसका मान है स्टूडेंट्स, ये q का मान है, ठीक है। बड़ा कोष्ठ पे लेना पड़ेगा, और p की जगह p का मान कितना है स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक देखिए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। ये p और q के मान थे जो मैंने रख दिए। देखो q की जगह ये लिख दिया, बड़ा कोष्ठ लेना पड़ा, और p की जगह p का मान लिख दिया, p स्क्वायर था, इसलिए p की जगह ये लिखिए स्क्वायर कर दिया, माइनस 1 कर दिया। ध्यानपूर्वक देखिए, सेक की जगह सेक और कोसेक, इन दोनों को साइन और कोस के पदों में बदलेंगे। 4 को 2 में बदलना, मतलब कौन से 2 में, साइन कोस के पदों में, तो इनको साइन कोस के पदों में बदलेंगे। सेक किसका उल्टा होता है, सूत्र नंबर 11, सूत्र नंबर 11 में 1 बटा कोस होता है, और कोसेक सूत्र नंबर 12 में 1 बटा साइन होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स आगे देखना, यहाँ पर सर्वसमीका लगेगी, कौन सी लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये सर्वसमीका लगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस 1, ये आपके सामने हो गए स्टूडेंट्स। चलते अपन आगे, इसमें से लेसन ले लेंगे, लेसन लेके इसको हल करेंगे स्टूडेंट्स। ध्यानपूर्वक देखिए, अब देखना यहाँ पे लेसन क्या आ जाएगा, कोस थीटा और साइन थीटा। अब ध्यान दें, इनमें भाग देंगे अपन कोस का, कोस से कोस कट जाएगा, साइन बचेगा, और साइन को गुना करेंगे स्टूडेंट्स 1 से, तो साइन आ जाएगा, और यहाँ पर कोस का कोस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कोस का कोस आ जाएगा स्टूडेंट्स। आगे देखना, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इन दोनों की जगह अपन क्या रख सकते हैं, सूत्र नंबर पहला क्या रखेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह 1 मैंने अंडरलाइन कर रखा है नीचे, 2 साइन थीटा कोस थीटा हो गया, और माइनस 1, माइनस क्या हो गया स्टूडेंट्स, 1। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर में मैंने 1 रखा है। अब इसका सूत्र लगाना है, यहाँ पर स्टूडेंट मेरे पास जगह नहीं है, आप यहाँ पर सूत्र लगाना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ पर सूत्र लगा देना। हल करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक देखिए, ये हो गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा कोस थीटा और साइन थीटा, ये वैसा का वैसा स्टूडेंट्स। इसके कोष्ठ लगा देता हूँ, नीचे वाले के कोष्ठ को मैंने हटा दिया है क्योंकि वो गुणा में। अब यहाँ पे देख लीजिए, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और क्या प्राप्त हो जाएगा, गुणा में। ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स, 2 साइन थीटा और कोस थीटा, ये बड़ा वाला कोष्ठ के हट गया क्योंकि 3 पद थे, 1 2 3, जिनमें से ये 2 वाले कट गए तो ये बचा। अब यहाँ से ये इससे कट जाएगा स्टूडेंट्स, ये इससे कट जाएगा। देखो कोस थीटा डॉट साइन थीटा, यहाँ पे क्या है, साइन थीटा डॉट कोस थीटा, मतलब गुणा में कैसे भी हो, यहाँ पर 2 आ जाएगा, कितना 2 आ जाएगा। आप देखना स्टूडेंट्स, 2 का तो 2 वैसा का वैसा, और ये साइन थीटा और प्लस कोस थीटा, ये हो गया। अब इसके आगे देखना कैसे अपन करते हैं इसको, ये अपने पास आ गया, ये 2 ये रहा, ये बच गया ना 2 यहाँ से, या फिर ऐसे समझो ये कट गया तो ये 2 बच गया, 2 इसके लग गया। अब ध्यानपूर्वक देखिए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, क्वेश्चन वाले ने अपने को क्या मान के दिया था, साइन प्लस कोस, क्वेश्चन में क्या माना था अपने पास, p, तो यहाँ पे लगा दूंगा मैं 2p, क्या लगा दूंगा, p, क्योंकि इसकी जगह p माना था क्वेश्चन वाले ने। तो ये अपना जो सिद्ध करने वाला दायां पक्ष था, ये अपना आ गया स्टूडेंट्स। ये लो, देखना कितनी इजी तरीके से अपन इसको हल कर लिए, ये लो
कमेंट्स में जरूर से बताना कि कैसा लगा ये वाला तरीका आपको। ये एग्जाम्पल आपके सामने 10 हो गए स्टूडेंट्स। चलते हैं आगे वाले एग्जाम्पल में। आप अपनी नोटबुक में इसको अंकित कर लेना स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 11 अपन करते हैं। एग्जाम्पल 11 में अपन चलते हैं स्टूडेंट्स, और एग्जाम्पल 11 जो है वो आपके सामने है। इस एक्सरसाइज जो आपकी 7.1 चल रही है, इसमें कुल एग्जाम्पल स्टूडेंट से 12 है। 11 वाला एग्जाम्पल आपके सामने है, ध्यान दीजिए। 11 वाला एग्जाम्पल में अपन चलते हैं। 11 वाला एग्जाम्पल आपके सामने स्टूडेंट से कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 बटा कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1 बराबर 1 प्लस कोस ए बटा साइन, ये अपने को लाना है। सबसे पहले अपन वही काम कर देते हैं, बायां पक्ष अपन ले लेते हैं स्टूडेंट्स। बायां पक्ष अपन ले लेते हैं और बायां पक्ष लेकर लिख देते हैं कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 बटा कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 बटा कोट ए माइनस कोसेक ए, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ये स्टूडेंट्स कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये लाना क्या है वो आपके सामने है, देख लीजिए। 1 प्लस कोस बटा साइन। देखना इसको किस तरीके से अपन करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स। इसमें अपने को क्या करना होता है, ये कोट ए और जो ये कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 है स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें अपने को क्या करना है, कोट ए प्लस कोसेक ए, इनको अपने को एक युग्म मान लेना है, कोट ए प्लस कोसेक ए। इस तरीके से अपने को एक, इसके भी 2 तरीके स्टूडेंट्स, 2 तरीके इसके भी। एक तो साइन कोस के पदों में बदल के भी अपने इसको कर सकते हैं, और एक अपने सीधे तरीके से भी अपने कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा लंबा वाला आपको नहीं बताऊंगा, शॉर्ट तरीके से मैं आपको बता दूंगा स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या करना होता है अपने को, इससे यहाँ पर कोट ए प्लस कोसेक ए स्टूडेंट्स, इसको अपन क्या मान लेते हैं कि भाई ये ए कोष्टक है, कोट ए प्लस कोसेक ए, इस ये वाला 1 है, और ये जो माइनस 1 आ रहा है, इस 1 की जगह अपन ऐसा मान रख देते हैं स्टूडेंट्स जो कोट और कोसेक के संबंधित हो। और आपके सामने यदि सूत्रों में आप देखें तो एक जो मान होता है, एक तो सूत्र नंबर 1 मान होता है पहले वाले में, एक होता है मान, सूत्र नंबर कौन सा है, एक मान होता है किसका होता है, एक मान चौथे वाले में होता है, और एक मान किसका होता है, 7वें वाले में होता है। तो यहाँ कोट और कोसेक के संबंधित एक किसका होता है, कोट और कोसेक के संबंधित तो एक ये होता है। 7वां जो सूत्र है ये देख लीजिए, मैं एक की जगह ना, एक की जगह क्या लिख दूंगा स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक देखिए। एक की जगह में लिख दूंगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और ए लगाना पड़ेगा, थीटा नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि अपने सवाल में जो कोण चल रहा है वो कोण ए है, थीटा नहीं है, कोट स्क्वायर ए। ये मैंने यहाँ पर लगा दिया स्टूडेंट्स, ये लगा दिया। इसका कारण क्या है, यहाँ पर लगा देंगे अपन, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप सीधा लिखोगे सामने। अब देखना नीचे जो है ये वैसा का वैसा है, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, नीचे वैसा का वैसा है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स, ये मैं लाइन खींच देता हूं, नीचे वाला हल नहीं करना है अपने को, नीचे वाला यही ऐसा वैसा है, और ऊपर वाला किस तरीके से हल करेंगे ध्यानपूर्वक देखिए। ये वाला वैसा का वैसा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ये जो सूत्रों का कोष्टक है ये वैसा का वैसा है। आप ध्यान लगा के देखते जाइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सर्वसमय का यूज करेंगे अपन, ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ सर्वसमय का यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी। तो ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स, कोसेक प्लस कोट और इंटू कोसेक ए माइनस कोट ए। यहाँ पर सर्वसमय का यूज हो गई, ध्यानपूर्वक देखो। कौन से सर्वसमय का लगी है मैं बता देता हूँ फिर से, ध्यानपूर्वक देखो।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले सरल समीकरण यहाँ यूज करे हैं और यहाँ पर बड़ा कोष्टक बंद होगा। देखो ये वाला जो ये कोष्टक है, ये कोष्टक दो कोष्टकों में परिवर्तित हो गया, एक तो प्लस वाला एक माइनस वाला। अब ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स, आगे अपन किस तरीके से अपन करते हैं इसको। अब ऊपर क्या करेंगे अपन, नीचे वाला सेम है, नीचे वाले में कोई चेंज नहीं है स्टूडेंट्स। आपके नीचे वाला जब प्रश्न में दिया था सेम कर रहे अपन, नीचे वाले में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे स्टूडेंट्स, देखना आगे। अब देखो ये एक कोष्टक ये आ गया और एक बड़ा वाला कोष्टक ये आ गया, बीच में क्या है आपके सामने माइनस है। ध्यानपूर्वक देखना, एक कोष्टक ये है, एक ये है, ये तो सिंगल है लेकिन इसके अंदर दो है, एक तो प्लस, इसमें प्लस है और इसमें प्लस और माइनस है। तो ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स, बीच में है माइनस। तो अब आगे देखना आप कैसे करते हैं। अब अपन इससे करते हैं स्टूडेंट्स कि इनमें से अपन कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे, ध्यान देना, बीच बीच में आप लाइक करते रहिए, लाइक एक साथ लगा के आप लाइक कर दीजिए स्टूडेंट्स। तो बीच आप देखना किस तरीके से करेंगे मैं बताता हूँ। ये प्लस का कोष्टक है, ये प्लस का कोष्टक है, लेकिन ये कोष्टक माइनस का है। देखो ये कोट प्लस कोसेक है और ये कोसेक प्लस कोट है। लेकिन ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, प्लस में आगे पीछे कैसे भी हो सकता है, दोनों सेम है। तो ये दोनों के दोनों कोष्टक सेम है जी, तो यहाँ से ये कॉमन ले लेता हूँ, कोटे प्लस कोसेक, ये कॉमन आ गया, ठीक है। और बड़ा कोष्टक लगा लेता हूँ और इन दोनों की जगह क्या बचेगा, इसकी जगह क्या बचेगा, ये पूरा का पूरा भार आ गया। तो भार आ गया तो जब ये किसी कॉमन अपन हिस्से में लेते हैं और पूरा का पूरा बाहर आ जाता है तो वहां पर क्या बचता है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं बचता है, वहां पर सिर्फ बचेगा एक। तो ध्यानपूर्वक देखिए, इस पूरे कोष्टक की जगह ये पूरा कोष्टक बाहर आ गया तो इसकी जगह ये एक बच गया और ये माइनस वैसा का वैसा है। अब स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक देखिए, इस कोष्टक में जो दो कोष्टक थे इनमें से एक तो चला गया बाहर और ये रह गया अंदर। तो छोटा कोष्टक यहाँ पर लगाऊंगा मैं स्टूडेंट्स, कोसेक ए माइनस कोट ए, ये लो आपके सामने हो गया क्लियर। अब स्टूडेंट्स अब सिर्फ आपको दो लाइन होगी, आगे बस हल होगा और आपके सामने आंसर आ जाएगा। ये वैसा का वैसा रहेगा, कोट ए कॉमन आया है, ध्यानपूर्वक देखना, ये कॉमन आया है, कोसेक ये कॉमन आया है। अब आगे देखो ये खुल जाएगा, यहाँ से ये माइनस है तो ये कोष्टक वाले अंदर वाले निशान क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे और ये खुल जाएगा। किस तरीके से, या बड़ा कोष्टक लगा दो या छोटा भी लगा सकते हैं आप। तो एक का तो एक हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक का तो एक हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा। और ये कोसेक किसका हो गया, पहले प्लस का था अब माइनस का हो गया। ये कोट पहले माइनस का था अब किसका हो जाएगा, प्लस का हो गया। बटे में कोट ए, बटे में कोट ए माइनस कोसेक ए, कोसेक ए प्लस एक। अब आगे देखना है स्टूडेंट्स, अब ध्यानपूर्वक देखिए, ये वाला कोष्टक इस पूरे से मैं काट सकता हूं। अब आप देख लीजिए किस तरीके से कटेगा। क्यों, इसमें एक प्लस का है, पहले स्थान पे है प्लस का है, और इसमें कोसेक बीच में दोनों में, और दोनों में किसका है, माइनस का है। कोट इसमें प्लस का है, कोट इसमें प्लस का है। तो मैं आपको देखो एक की जगह एक ले लेता हूँ, कोसेक की जगह -3 ले लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स मैं बीच में -3 ले लेता हूँ और कोट की जगह में 2 ले लेता हूँ और यहाँ पे प्लस का 2 ले लेता हूँ, यहाँ प्लस का 1 ले लेता हूँ। समझिए इस चीज को, एक ये रहा, ठीक है, -3 ये रहा, 2 की कोट ये रहा, ये कोट -3 1। देखो समझिए, फिर बताता हूँ मैं, समझ में आ गया होगा वैसे, ध्यान लगाने वालों बच्चों के तो समझ में आ गया कि कोसेक की जगह मैंने -3 लिया है स्टूडेंट्स, कोसेक की जगह क्या लिया है स्टूडेंट्स से -3 लिया है अपन। कोसेक की जगह क्या लिया है स्टूडेंट्स से अपन ने -3 लिया है। फिर से देखिए, एक वैसे है और कोसेक की जगह क्या लिया है अपन ने -3 लिया है और कोट की जगह 2 लिया है। यहाँ पे देखो कोट 2 लिया है, कोसेक की जगह -3 लिया है और एक वैसे। अब यदि स्टूडेंट्स अपन इनको हल करते हैं तो ध्यानपूर्वक देखिए, इनको अपन हल करेंगे तो यहाँ से भी एक आएगा, यहाँ से भी कितना भी आएगा, एक ही आएगा। कैसा भी करें एक ही आएगा, यहाँ से अपन हल करेंगे तो एक ही आएगा। तो इस तरीके से मतलब कि
कहने का मतलब मेरा ये स्टूडेंट्स कि ये दोनों समान है, फर्क ये है तो यहाँ पर एक पहले स्थान पे है और यहाँ पर पहले स्थान पे कोट है, और यहाँ कोट तीसरे स्थान पे है, यहाँ कोट पहले स्थान पे। इस तरीके से ये सेम है तो ये कट गए, तो यहाँ पर कितनी बार भाग गए इनमें, एक बार। तो आपके सामने प्राप्त क्या हो गया स्टूडेंट्स, कोट ए प्लस कोसेक। ये लो, अब अपन क्या लिख देंगे, कोट की जगह कोट और कोसेक को अब अपन साइन कोस के पदों में बदल देंगे स्टूडेंट्स। साइन कोस के पदों में बदल देंगे, वो रहे आपके सामने, देख लीजिए। कोट सूत्र नंबर 13 क्या लिख देंगे, कोस बटे साइन। कोस ए बटा थीटा नहीं लगाना है, ध्यान रहे ए संज्ञा है, ए लगाना है अपने को। कोसेक आ गया, देख लीजिए सूत्र नंबर 12 में 1 बटा साइन लगा देंगे, 1 बटा साइन। अब स्टूडेंट्स अपन कॉमन ले लेंगे, अब अपन इनमें से कॉमन ले लेंगे। देख लीजिए कॉमन क्या लेंगे, कॉमन आ गया साइन, कॉमन क्या आ गया साइन, ऊपर कोसेक प्लस 1। आपके सामने जो सिद्ध करने वाला है वो आ चुका है स्टूडेंट्स, सिद्ध करने वाला है वो आ गया आपके सामने। यही अपने से सिद्ध करना था, बायां पक्ष ले लिया तो आपके सामने कौन सा पक्ष आ गया, दायां पक्ष आ गया स्टूडेंट्स। ये तो आपके सामने हो गया। तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल 11 हो गया। कुछ हार्ड सवाल है, कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए, समझ में आ गया होगा। यदि फिर से नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखिए। आप वीडियो को पॉज करके पीछे जाके 1-2 बार देख लेना, समझ आ जाएगा, और आप अपनी नोटबुक में इसको अंकित कर लेना स्टूडेंट्स। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 में। तो एग्जाम्पल 12 जो है स्टूडेंट्स वो अपन करते हैं। लास्ट एग्जाम्पल आपकी पर्सनालिटी साफ कोड का, और इसके बाद में आपकी पर्सनालिटी साफ कोड आ जाएगी स्टूडेंट्स। तो एग्जाम्पल अपन 12 करेंगे। एग्जाम्पल जो 12 है, एग्जाम्पल 12 आपके सामने स्टूडेंट्स, आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। एग्जाम्पल 12 जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, आपके सामने 3 पक्ष आ रहे हैं, 3 पक्ष आ रहे हैं। अभी LHS मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष से आता था, अब मध्य पक्ष और आ गया, उसका और इंतजार, उसका और वेलकम कर दो आप जरा। तो चलते हैं अपन एग्जाम्पल अपन 12 में चलते हैं। 3 पक्ष है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना होता है स्टूडेंट्स, ये जो 3 पक्ष आ रहे हैं, ये एक तो बायां पक्ष है, एक मध्य पक्ष है और एक दायां पक्ष है। तो सबसे पहले तो अपन देखो, जिस तरीके से आप क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, तो क्वेश्चन में देख लीजिए आपके सामने दायां पक्ष में सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ है, tan स्क्वायर ए लिखा हुआ है, और मध्य पक्ष और बायां पक्ष थोड़े बड़े हैं। तो मध्य पक्ष और बायां पक्ष इन दोनों को अपन हल करेंगे और स्टूडेंट से tan स्क्वायर ए लाएंगे। तो सबसे पहले अपन बायां पक्ष को हल करेंगे, बायां पक्ष लेंगे और बायां पक्ष को हल करेंगे स्टूडेंट। बायां पक्ष को हल करेंगे और उसके बाद में अपन दायां पक्ष को हल करेंगे। तो बायां पक्ष लिख देता हूं मैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये मैंने बायां पक्ष ले लिया है, और इसके कोष्टक है, कोष्टक लगाए या फिर न लगाए तो गलती नहीं होगी। तो ये स्टूडेंट्स जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, एग्जाम्पल 12 में 3 पक्ष आ गए, अब बायां पक्ष से, मध्य पक्ष से और दायां पक्ष से स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, बायां पक्ष को हल करके दायां पक्ष निकालेंगे, और उसके बाद में मध्य पक्ष को हल करके भी दायां पक्ष से निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं बायां पक्ष ले लिया मैंने, और बायां पक्ष को भी हल करके दायां पक्ष में निकालूंगा। ध्यानपूर्वक देखिए, इसको हल करेंगे। अब देखना 1 प्लस tan स्क्वायर ए आ रहा है, तो जो सूत्र नंबर उस तरफ 5वां जो सूत्र है स्टूडेंट्स, उसमें देख लीजिए आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर में कौन होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा के बराबर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख देता हूँ, sec स्क्वायर ए लिख देता हूँ, ठीक है। और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो है, मतलब सूत्र नंबर 8 देख लीजिए, इसकी जगह में लिख देता हूँ कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पे कारण क्या हो जाएगा, चूंकि लगा दूंगा, और स्टूडेंट सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया, और तथा मैं यहाँ पर एक और सूत्र लगा रहा हूँ, लगाया है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो गया। ये लो हो गया सूत्र।
थीटा सूत्र में थीटा लगाना है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ए चल रहा है तो ए लिखना है। अब देख लीजिए, अब इन दोनों को साइन कोस के पदों में अपन बदलेंगे। फ्रेंड्स ध्यानपूर्वक देखिए, साइन कोस के पदों में कैसे बदलेंगे। देखो सेक बराबर सूत्र नंबर 11 होता है, सूत्र नंबर 11 में सेक बराबर आ रहा है, क्या है जी सेक बराबर 1/कोस है, लेकिन अपने पास तो सेक स्क्वायर है ना, अपने पास तो सेक स्क्वायर है, तो सेक बराबर जब 1/कोस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/कोस स्क्वायर आ जाएगा। एक का भी स्क्वायर हुआ है, लेकिन एक का स्क्वायर एक ही होता है, 1/कोस स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 1/साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, 1/ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसको अपन हल करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए, 1/कोस स्क्वायर ए गुना साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा, बटे में 1 रहेगा, पलट दिया, मुख्य बटे को देखकर चेंज किया, मुख्य बटा यहाँ पर है, तो आपके सामने आ गया स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए, ये आपके सामने आ गया साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। और आप जानते हैं साइन बटा कोस क्या होता है, साइन बटा कोस क्या होता है, सूत्र नंबर 10 में देख लीजिए टेन होता है, लेकिन ये तो साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा टेन स्क्वायर ए आएगा, क्या आएगा टेन स्क्वायर ए आएगा। तो आपके सामने स्टूडेंट से ये कौन सा पक्ष आ गया, मैंने कौन सा लिया था बायां लिया था, लेकिन मैंने बायां पक्ष से कौन सा पक्ष निकाल दिया, दायां पक्ष मैंने निकाल दिया। तो ये एक हो चुका है स्टूडेंट्स, मैंने बायां पक्ष को हल किया और दायां पक्ष निकाल दिया। एग्जाम में इतना भी सवाल आ सकता है, मतलब ये सवाल टुकड़ों में आ सकता है, किस तरीके से एक साल आया भी हुआ है, आज से आया हुआ है, एक साल 2014 में आया था, ऐसे लगभग आया हुआ है कि ये इसके बराबर ये दे दिया था, तो अपने को ये एक ही पक्ष हल करना था, बायां पक्ष से दायां पक्ष लाना था, मध्य पक्ष को हटा दिया था, जिस तरीके से आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा था, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अब बायां पक्ष से दायां पक्ष निकाल दिया, अब अपन मध्य पक्ष लेते हैं, ये क्वेश्चन अलग है। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर कर दिया, तो इसके नीचे करना है आपको, यदि आपके बाई चांस नीचे जगह नहीं हो तो आप यहाँ पर लाइन खींच के और यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, मैं इस तरफ करता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक देख लीजिए, मैं यहां पर कर देता हूं। अब कौन सा पक्ष लेते हैं, ये बायां पक्ष से मैंने दायां पक्ष निकाल दिया, अब मैं मध्य पक्ष ले लेता हूं स्टूडेंट्स, यहां पर लिखता हूं मध्य पक्ष, और मध्य पक्ष लेता हूं मैं, मध्य पक्ष आपके सामने है, देख लीजिए, मध्य जो पक्ष है वो आपके सामने स्टूडेंट्स देख लीजिए, 1 - 10 है, 1 - 10 ए बटे 1 - कोट ए का होल स्क्वायर। ये सवाल है आपके सामने, 1 - 10 है बटा 1 - कोट ए का होल स्क्वायर, ये सवाल है। इसको देख लीजिए स्टूडेंट, ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें ये होल स्क्वायर जो है वो इस तरीके से नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर लगा हुआ था, बल्कि यहाँ तो होल स्क्वायर है, तो इसमें ये देखना किस तरीके से अपन करेंगे। इसको साइन कोस के पदों में सबसे पहले बदलेंगे स्टूडेंट्स, 1 का तो 1 है और 10 की जगह, और 1 का 1 है कोट की जगह, 10 और कोट की जगह सूत्र नंबर 10 और सूत्र नंबर 13 लगा देंगे स्टूडेंट्स। 10 की जगह लिख देंगे अपन साइन थीटा साइन ए बटा कोस ए, और जो कोट की जगह स्टूडेंट्स वो अपन लिख देंगे कोस ए बटा साइन ए, ये अपन लिख दिए। का होल स्क्वायर चल रहा है, इसलिए अपन होल स्क्वायर लिख देते हैं, तो होल स्क्वायर लग जाएगा ऊपर। तो ध्यानपूर्वक देखिए, तो यहां पर लगा देता हूं मैं होल स्क्वायर। अब आगे देखना, यहां पर ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स, तो समझो आएगा आपके लसा लघुत्तम आएगा, लसा कितना आएगा देख लीजिए, लसा आ जाएगा कोस, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, कोस से लसा आ जाएगा, और नीचे वाले में जो लसा आएगा वो देख लीजिए साइन आ जाएगा, कौन आ जाएगा साइन आ जाएगा। अब बटे में इसके 1 है, कोस में बांट देंगे 1 का, कोस आएगा, कोस को गुणा करेंगे तो कोस ए माइनस कोस में कोस का भाग देंगे 1 आएगा, तो यहाँ पर साइन आएगा। ध्यानपूर्वक देखना है स्टूडेंट्स, और नीचे देखो साइन आ गया, तो यहाँ पर आएगा साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर चल रहा है वैसा का वैसा। अब देखना, अब मुख्य बट्टे को देखकर इनको चेंज कर देंगे, होल स्क्वायर के अंदर ही इसको चेंज कर देंगे, और गुना हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा, और ये होल स्क्वायर आ जाएगा,
ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर कोस आ जाएगा। देखो ये मुख्य बटा है, कोस यहाँ पर आ गया। ऊपर क्या लिखा जाएगा, कोस ए माइनस साइन ए लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, कोस ए माइनस साइन ए लिखा जाएगा। और नीचे क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, साइन ए। और यहाँ पर क्या आएगा, सॉरी पलटेगा नहीं, कौन सा मुख्य बटा कौन सा ये है, तो ये पलटेगा ऊपर, साइन ए जाएगा ऊपर, साइन ए ऊपर जाएगा। और बटे में कौन आएगा, साइन ए माइनस कोस ए आएगा। ठीक है, अब अपन हल करते हैं, ध्यानपूर्वक देखना। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, अब अपन इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर अपन एक बड़ा कोष्ठक ले लेते हैं। बड़ा कोष्ठक लेकर ध्यानपूर्वक देखना किस तरीके से मैं इसको करता हूं। मैं अपन बड़ा कोष्ठक ले लेते हैं और ये गुणा वैसा का वैसा लगा देता हूँ, और यहाँ बड़ा कोष्ठक ले लेता हूँ और होल स्क्वायर तो वैसा का वैसा हो जाएगा। और ध्यानपूर्वक देखना, इसमें से मैं कॉमन लेता हूँ, इसमें से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ। देखो इसमें माइनस कॉमन आ गया तो ये साइन किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और ये कोस जो है, ये कोस जो है ये प्लस का था, माइनस का हो गया। ये लो बटा में कोस आ गया। अब देखना स्टूडेंट्स, गुणा ये वैसा का वैसा रहेगा, साइन ए बटा साइन ए माइनस कोस से हो जाएगा। इसके बाद में आगे देखना, देखो ये कार्य कैसे हुआ है मैं आपको अच्छी तरीके से बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए आप। देखो यहाँ पर जो ये कोस से माइनस साइन ए है, यहाँ पर साइन ए माइनस कोस ए है। तो कभी माने बात आपको आपके पास मान लो 3 माइनस 4 बटा 4 माइनस 3 आ जाए, और इसको आप हल करो तो स्टूडेंट्स माइनस 1 आएगा। यार किस तरीके से माइनस 1 आएगा मैं बताता हूँ। ऊपर 3 माइनस 4 है, बताओ ऊपर माइनस 1 आएगा, लेकिन नीचे तो 4 माइनस 3 है, नीचे तो 1 ही आएगा ना। तो फिर माइनस 1 में 1 का भाग जाएगा तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, माइनस 1 आएगा ना, इस तरीके से। तो कहने का मतलब, यदि आप कोस माइनस साइन में और साइन माइनस कोस में यदि एक दूसरे का भाग देते हैं, ये तो कोस माइनस साइन है, ये साइन माइनस कोस है, यदि इनमें एक दूसरे का आप भाग देते हैं तो माइनस 1 आएगा है। लेकिन मैंने क्या कर दिया, पहले इन दोनों को समान बना लिया। ध्यानपूर्वक देखना, ये छोटा कोष्ठक आ गया इसलिए मैंने बड़ा कोष्ठक लिया था बाहर, और ये अब इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखो ये साइन माइनस कोस है, ये भी साइन माइनस कोस है। यदि इसको वापस अपन अंदर गुणा करें स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक देखिए, यदि अपन वापस से इसको गुणा करें तो ऊपर वाला ही आता है। देखना साइन को माइनस को साइन से, तो साइन किसका था, माइनस का था, माइनस का ये। अब देखो ये माइनस इससे गुणा होगा तो ये माइनस को माइनस प्लस हो जाएगा, कोस प्लस का ही था। अब ये इससे कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -1। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, -1 आ जाएगा। आप ये वाले लाइन न लिखे तो कोई गलती नहीं है, ध्यानपूर्वक सुन लो। आप ये लाइन न लिखे तो कोई गलती नहीं है, आप ऊपर भी इसको काट सकते हैं। मतलब इसको और इसको आप यहाँ पर काटोगे तो आप -1 यहीं पे लगा सकते हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि साइन माइनस, ये कोस माइनस साइन है, ये साइन माइनस कोस है। यदि एक दूसरे का उल्टे हो और बीच में माइनस का चिन्ह हो तो ये -1 बार करता है। ये -1 साइन से गुना होगा तो माइनस का साइन हो जाएगा और बटे में कोस आ जाएगा। और आपके सामने दिखाई दे रहा है होल स्क्वायर। होल स्क्वायर तब से चल रहा है, क्वेश्चन में ध्यानपूर्वक देख लीजिए। अब आगे देखना स्टूडेंट्स किस तरीके से अपन करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। आगे ये साइन बटा कोस क्या होता है देख लीजिए। यहाँ पर साइन बटा कोस है, सूत्र नंबर 10 में है, 10 वाला सूत्र देख लीजिए। माइनस का 10 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस का 10 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखना -10 को -10 से गुणा करेंगे तो आपके सामने प्राप्त क्या हो जाएगा, आपके सामने 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। इसको बंद कर देता हूं मैं। और ये जो है स्टूडेंट्स, ये आपके सामने फिर से मैंने देखो बायां पक्ष लेकर भी दायां पक्ष आ चुका था। मैंने मध्य पक्ष लिया था और मध्य पक्ष से भी आपके सामने दायां पक्ष आ चुका है स्टूडेंट्स। ये लो, ये आपके सामने हो चुका है स्टूडेंट्स। आप ये वाली लाइन न लिखे तो कोई गलती नहीं है, ये वाली लाइन इसमें भी आप कर सकते हैं। इसको और इसको काटोगे तो ऊपर -1 आएगा, क्योंकि ये कोस माइनस साइन है, ये साइन माइनस कोस है। ध्यान रहे, वीडियो को आप कम से कम 2 बार देख लीजिए, आपकी कंफर्म हो जाएगा। और निकालते रहिए, जो नहीं समझा है वो मेरे से कंफर्म करना, कमेंट जरूर से करना कि आपके समझ किस तरह है। तो ये आपके एग्जाम्पल जो है वो 12 क्लियर हो गए स्टूडेंट्स। आप
एग्जाम्पल आपके क्लियर हो गए। और एग्जाम्पलों के कुल 2 वीडियो बने हैं, और जिनमें से एक तो दूसरा भाग है और एक तीसरा भाग है स्टूडेंट्स। और एक भाग है स्टूडेंट्स अपना, एक जो भाग है, पहला जो भाग है वो आपके मात्र जो ये 13 सूत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको स्टूडेंट्स मैंने अच्छी तरीके से क्लियर करवाया था, वो वाला है। तो कुल 3 क्लासें अपनी हो चुकी है। चौथी क्लास में अपना एक्सरसाइज 7.1 है, ये अपन स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए, और साथ ही वीडियो को लाइक करें, आपके अन्य दोस्त उनको भी शेयर करिए स्टूडेंट्स। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे जो नया वीडियो चैनल पर अपलोड होता है उसकी सूचना आपको मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, अपन इसी के साथ अगले वाले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए आपको थैंक्स।